जय भीम। मेरा नाम रविंद्र कुमार है। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का एक भाषण जो 15 अप्रैल 1951 को उन्होंने दिल्ली में दिया था, उस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अंबेडकर भवन की नींव रखी थी। वैसे अंबेडकर भवन नाम रखने पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने नाराजगी जताई थी और उन्होंने कहा था कि इस भवन का नाम परिवर्तन कर दिया जाएगा तो मुझे खुशी होगी। और उस कार्यक्रम की अध्यक्षता उस समय के यातायात मंत्री रफी अहमद किदवई ने की थी और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उस समय कानून मंत्री थे। इस अवसर पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ब्रिटिश राज में अस्पृश्य वर्ग के लिए जितनी सुरक्षा प्राप्त थी उतनी सुरक्षा भारत की अपनी राष्ट्रीय सरकार के राज में नहीं है। ब्रिटिश राज में अस्पृश्य वर्ग को 12% आरक्षण के प्रस्ताव का पूरा अनुसरण किया जाता था, लेकिन आज उस प्रस्ताव की कीमत सादे कागज जितनी भी नहीं रही। ब्रिटिश राज में अस्पृश्य वर्ग के लिए 12% प्रतिनिधित्व देने के वाले प्रस्ताव पर पूरी तरह अमल किया जाता था। लोग कहते हैं कि हमें आजादी मिली है, लेकिन अस्पृश्य वर्ग को आजादी मिली है यह मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। पंजाब में हमारे लोगों पर बुरे से बुरे जुल्म हो रहे हैं। इस तरह के जुल्म से परेशान 40 लोग दिल्ली आए और राजघाट पर उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया। दिल्ली के अखबारों ने इस खबर का पूरा बहिष्कार किया। इन लोगों ने करीब 30 दिनों तक अनशन जारी कर रखा, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं ली जा रही है। यह देखकर उन्हें अनशन तोड़ना पड़ा। मुझे यकीन है कि जिन अखबारों ने उस खबर को नजरअंदाज किया था वे ही दिल्ली में एक बुढ़िया के एक दिन के अनशन की खबर भी बड़े शीर्षक देकर छापी थी, लेकिन अस्पृश्यों की वे खबर नहीं लेते। पंजाब में सिखों और अन्य लोगों द्वारा अस्पृश्य महिलाओं को भगाए जाने की खबरें हैं। अस्पृश्य पर विभिन्न तरह की अत्याचार किए जा रहे हैं। ग्रामीण इलाके में उन्हें जमीन जोतने नहीं दी जाती, लकड़ियां काटने नहीं देते, जिनसे दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व की उम्मीद की जा सकती है। ऐसे 10 सदस्य पंजाब के अस्पृश्यों में हैं। लोकसभा में पिछले 2 सालों से मेरे सामने ऐसे 30 सदस्य बैठते हैं। उनमें से किसी को भी मैंने अस्पृश्यों के कल्याण के बारे में, उस वर्ग पर होने वाले अत्याचारों के बारे में कोई सवाल उठाते नहीं देखा। लोकसभा में फिलहाल बजट के बारे में चर्चा हो रही है। अनाज, मुद्रास्फीति, कपड़े, चीनी की किल्लत के बारे में सरकार की खिंचाई करने का अवसर कोई नहीं छोड़ता, लेकिन पंजाब में अस्पृश्यों पर अत्याचार हो रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? यह सवाल किसी ने भी नहीं उठाया। ऐसे अगर हजारों सदस्य भी लोकसभा में हों तब भी अस्पृश्यों का क्या फायदा होगा? ऐसे मूर्ख लोग क्या कर सकते हैं? मैं एक मंत्री हूं, इसलिए मेरे मुंह पर ताला पड़ा है। मैं सरकार में नहीं था तब जुल्म और जबरदस्तियों के खिलाफ मैं आवाज उठाया करता था। उस वक्त मैं कोई भी अन्याय सरकार की नजरों में ला सकता था। अब मेरे मुंह पर ताला पड़ा है। जिन सदस्यों से अस्पृश्य वर्ग की आवाज उठाने की उम्मीद होती है वे भी चुप बैठते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से अस्पृश्य वर्ग के हजारों लोग मदद पाने के लिए दिल्ली आते हैं। उनके लिए दिल्ली के अंबेडकर भवन में इंतजाम किया जाने वाला है। यह भवन सवर्ण हिंदुओं से एक पैसा लिए बिना दलितों को अपने हिम्मत से खड़ा करना चाहिए। गांधी जी द्वारा अस्पृश्योद्धार का आंदोलन अपने हाथ में जब से लिया तब से सवर्ण हिंदुओं के नजरिए में फर्क आया, यह बात मैं मानता हूं, लेकिन श्रीमान शर्मा जैसे व्यक्तियों की सहानुभूति महत्वपूर्ण होने के बावजूद
हमें अपनी हिम्मत के सहारे ही डटे रहना है। अपने ऊपर ही हमें निर्भर रहना होगा। भूखे आदमी की रोटी चाहिए, केवल सहानुभूति से काम नहीं चलता। हम अगर एकजुट होकर खड़े हो जाएं तो अपने हितैषियों की मदद से और उनके सहयोग से हम अपनी स्थिति में सुधार ला सकते हैं। पहले केंद्रीय सरकार के दफ्तर में एक भी अस्पृश्य वर्ग का व्यक्ति नहीं था। अस्पृश्य व्यक्ति तब पट्टे वाला यानी सिपाही भी नहीं बन सकता था। उसके बाद हमारी कोशिश रंग लाती रही और अस्पृश्यों को नौकरी में आरक्षण मिला। उनकी शिक्षा के लिए सालाना 30 लाख रुपए मंजूर किए गए। भवन को अपना नाम दिए जाने के प्रति बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने नाराजगी स्पष्ट की। नाम अगर बदला गया तो उन्हें खुशी होगी, ऐसी बात उन्होंने कही।